नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आर्मी भर्ती से संबंधित एक और अभ्यास पेपर सेट, जिसमें आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50%। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंगा नदी? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में ब्राह्मणी नदी दिया गया, तो ब्राह्मणी नदी को उड़िया का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष? तो सशस्त्र सेनाओं के परेड की सलामी कौन लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राष्ट्रपति लेते हैं। और गणतंत्र दिवस पर यदि भाषण की बात करें तो वो भाषण कौन देते हैं? वो प्रधानमंत्री देते हैं लाल किले पर। नेक्स्ट दिया गया है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, परंतु यदि बात आए वास्तविक संस्थापक की तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कैप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन में सफल कौन हुआ था? जिसने भारत की खोज की थी? कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी आपकी बार्थोलोम्यू डियास ने 1488 में। परंतु कैप ऑफ गुड होप होते हुए 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, मुखी, भोजक या ग्राम भोजक या फिर मुखिया? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह, शाहजहां या शाहजी भोसले? तो शिवाजी ने 1674 में राजगढ़ में ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? अपने आप छत्रपति की उपाधि धारण की थी। परंतु बात करें शिवाजी को राजा की उपाधि तो वो किसने दी थी? उस समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष चुना जाता 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है? अनुच्छेद 123, 142, 143 या 108? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी या सतलुज नदी? तो किस नदी पर स्थित है दुलस्ती पावर स्टेशन? चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अल मसूदी या फिर अबुल फजल? तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन अल मसूदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अल मसूदी द्वारा किया गया। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को प्रचार करने हेतु कितना समय दिया जाता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 माह का या 48 घंटे का? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को प्रचार करने हेतु 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केरल की सिंचाई परियोजना है। सर्वाधिक जस्ता, यहाँ पे सस्ता नहीं है, मिस प्रिंटिंग के कारण दिया गया। सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा होगा? आपका राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, आर के नारायण, नेल्सन मंडेला या सरोजनी नायडू? तो द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता? माइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी? तो मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता? डर्मेटोलॉजी कहलाता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी12 या विटामिन बी6। तो कोबाल्ट या आयरन किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? काला कार्बन, शुष्क बर्फ, श्वेत कार्बन या ठोस कार्बन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पानी के भाप में परिवर्तन के 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल पर क्या दर्शाया जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने पर मान क्या होगा? 373 डिग्री केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में होती है? वायु, इस्पात, निर्वात या पानी। तो इस्पात में ध्वनि सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, हॉर्स पावर, प्रकाश वर्ष या डायन। तो क्या होगा लेंस की आवर्धक क्षमता का मात्रक? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है? बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहा जाता है? कोर, प्रावार, क्रस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य परत को क्या कहा जाता है? प्रावार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड। तो कहाँ मौजूद होता है? डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या तना। तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। द्विलिंगी जीव इनमें से कौन सा? ठीक, इनमें से कौन सा जीव है जो कि द्विलिंगी है? अमीबा, केंचुआ, स्टारफिश या हाइड्रा। तो कौन सा जीव होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हाइड्रा द्विलिंगी जीव है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र किस नाम से जाना जाता है? ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि या नाग। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र अप्सरा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ स्थित कहाँ है? तो ये ट्राम्बे में स्थित है, परंतु नाम किससे जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैकल्पिक होगा? यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार कौन सा होगा? इनमें से सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भूउष्मीय ऊर्जा। तो वैकल्पिक ऊर्जा कौन सी होगी? इनमें से सौर ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक क्रिया से या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तो तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चंद्रयान प्रथम भारतीय चंद्र मिशन किस दिन प्रक्षेपित किया गया? 22 अक्टूबर 2008, 21 अक्टूबर 2008, 22 सितंबर 2008 या फिर 22 नवंबर 2008 को। तो किस दिन भेजा गया चंद्रयान प्रथम को? 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तथा अगली 2 अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित हो। देखिए 3 से भाग जाना चाहिए उसमें, और 3 के बाद में 2 अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 5 और 7। तो अब हमें यह देखना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 5 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और जब भी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है वो कौन सी होती है? इनका एलसीएम होती है। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी? 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, और 35 को 3 से गुणा करेंगे 105। तो 105 वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी विभाजित है, और उसके बाद में अगली 2 अभाज्य संख्या 5 और 7 से भी विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक विद्यार्थी 108 अंक प्राप्त करता है तथा 4% अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए निर्धारित 40% अंक है तो कुल अंक कितने हैं? देखिए उसके 108 अंक तो आता है और 4% अंकों से फेल हो जाता है, और पास के लिए कितने चाहिए? 40% चाहिए, और 4 से फेल हो जाता है। कितने आए थे उसके? 36% आए थे, और अंक कितने आए थे? 108 आए थे। कुल अंक हमेशा कितने होते हैं? 100% होते हैं, तो 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 36 से 108 कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, और 3 को 100 से गुणा करेंगे कितने होंगे? कुल अंक वहाँ पे कितने थे? 300 थे। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 5x² माइनस 11x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम वही नियम अपनाएंगे कि
इस बी के इस प्रकार टुकड़े करेंगे, 11 के इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि जोड़े या घटाए तो 11 आना चाहिए, और गुणा या भाग करें तो ए और सी अर्थात 5 और 6 का गुणनफल 30 आना चाहिए। तो किस प्रकार करेंगे, 5x² अपनी जगह शेप रहेगा। आगे क्या लिखेंगे हम, आगे लिख देंगे माइनस के 5x और माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस के 6x। 6 और 5 11 होते हैं और 6 पंजे 30 भी होते हैं, ठीक है। प्लस के 6 अपनी जगह शेप रहेगी। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा, 5 इसमें भी है और इसमें भी 5 कॉमन आ गया, और एक क्या आ गया, अक्स आ गया, अक्स दोनों में, तो 5x कॉमन आ गया। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x² में x का भाग एक बार जाएगा, और इससे ये कैंसिल होकर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, x और 6 में 6 का भाग एक बार, तो एक तो कोष्टक के अंदर से उठाएंगे x माइनस का 1, और एक कोष्टक के बाहर से उठाएंगे, क्या उठाएंगे, 5x माइनस के 6। तो x माइनस 1 और 5x माइनस 6 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। यदि बगीचे के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल, देखिए ये एक बगीचा मान लिया, ठीक है। इसकी लंबाई हो गई 120 और चौड़ाई हो गई 40। अब इसके चारों ओर ये मार्ग बनाया गया है 10 मीटर, ठीक है। यह भी 10 है और यह भी 10 है, तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, 10 और 10 20 बढ़ जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी, 40 और 20 60 हो जाएगा, ठीक है। यह भी 10 है और यह भी 10 है, इधर भी 20 बढ़ेगी तो 120 और 20 कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल कर अंदर वाले बगीचे का घटा देंगे, तो किसका बच जाएगा, मार्ग का बच जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और बड़े आयत का हमने भुजा क्या निकाली थी, एक तो निकाली थी 140 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई, ठीक है। और छोटे वाले की घटाएंगे, क्या होगी, छोटे वाले की थी इसकी 120 मीटर तो थी आपकी लंबाई और 40 मीटर थी चौड़ाई, ठीक है। अब इन्हें गुणा कर लेंगे, गुणा 14 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना, 14 छक्के 98 होते हैं, नहीं 14 छक्के 84 होती है, सॉरी 14 छक्के 84 होते, 14 सत्ते होते 98, तो ठीक है। 8400 में से घटाएंगे 12 चौके 48, ठीक है। 4800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8400 में से 4800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 और 0, 14 में से 8 गए 6 और कितने हो जाएंगे, 7 में से 4 गए 3600 वर्ग मीटर होगा उस रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखिए मिस प्रिंटिंग दी गई है, एक ऑप्शन में गलती हुई है, पहले से ही देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि 5 आदमी 10 दिन में 1500 रुपये कमाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि पहले हमें आदमी लिखने हैं, मैन लिखने हैं, उसके बाद में हमें लिखना है कि कार्य कितना कमाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में समय लिखना, ठीक है, जो टाइम हमें लगता है। तो आदमी कितने, 5 आदमी है, समय कितना, 10 दिन है, कमाते कितने, 1500 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 आदमी है और 15 दिन में कितने कमा रहा, ठीक है, ये वर्क नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार वी शेप में गुणा कर लेंगे और जो शेष बचेगा उसका भाग दे देंगे। तो 8 को गुणा करेंगे, 8 इंटू 1500 गुणा ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 15, ठीक है। बट्टा किसका भाग देंगे, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या बच जाएगी, 5 और 10, तो बट्टा 5 गुणा 10, ठीक है। तो 10 एक 0 से ये 1 0 कट जाएगा और 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो आ जाएगा 30। 30 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 3 45, 450, और 450 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0, 8 5 40, 8 चौके 32 और 4 36, तो कितना होगा, 3600 रुपये कमाएंगे 8 आदमी 15 दिन में। यहाँ पे एक ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग दी गई है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, परंतु इसका राइट आंसर क्या होगा, 3600 रुपये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 140 है और महत्तम समापवर्तक 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं है, 7 है, ठीक है। यदि पहला अंक 35 हो तो दूसरा अंक, तो हमने क्या पढ़ा था कि लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया गया 140 और 7, ठीक है। तो पहली संख्या का हम भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी, 7 के पहाड़े से 1 बार, और ये 7 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 7 के पहाड़े से 5 बार, और 5 का भाग 140 में कितनी बार कट जाएगा, 140 में 5 का भाग जाएगा 28 बार, ठीक है। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 28 होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार्यालय के 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी दी गई है। एक कार्यालय के 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 दी गई है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। तो प्रबंधक की आय क्या होगी, देखिए 20 श्रमिक दिए गए है, ठीक है, औसत आय दी गई 1900, तो कुल आय कितनी हो जाएगी, औसत को हम गुणा कर देंगे इससे, तो कुल आय हो जाएगी आपकी 38,000, ठीक है,
38,000 इसकी कुल आय हो जाएगी। अब क्या दिया गया है कि प्रबंधक की आय और जोड़ दी तो कुल कितने सदस्य हो गए 20 और एक प्रबंधक 21 और आय कितनी हो गई 2,000 हो गई। ठीक है, 21 को 2,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42,000। अब कुल आय हो गई 42,000, तो कितनी अधिक हो गई 4,000 अधिक हो गई। तो प्रबंधक की आय कितनी हो गई 4,000 हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, यदि गांव में 52% आदमी है तो औरतों की संख्या कितनी होगी। देखिए गांव की जनसंख्या 12,000, कुल जनसंख्या हमेशा 100% होती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 52% आदमी है तो औरतें कितनी हो गई 48%। तो औरतों की संख्या कितनी हो जाएगी 12,000 का हम क्या निकाल लेंगे 48% निकाल लेंगे। तो 12,000 गुणा 48 बट्टे क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 120 को 48 से गुणा करेंगे, जीरो उतार देंगे। 12 अट्ठे कितने होते हैं 12 अट्ठे होते हैं 96 के 6, 9 हासिल 12 चौके 48 और 12 चौके 48 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 57। तो 5,760 औरतें होगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस चाल किलोमीटर प्रति घंटे में इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे गुणा करवाएंगे। किससे गुणा करवाएंगे 18/5 से गुणा करवाएंगे, सॉरी 5/18 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 5/18 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो यह कट जाएगी, कितनी बार कटेगी यह कट जाएगी आपके 2 के पहाड़े से 20 बार और ये 2 के पहाड़े से 9 बार। तो कितना हो जाएगी 5 दूने 10, 100/9 हो जाएगा। ठीक है, 100/9 होगी इसकी, 9 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी। ठीक है, अब हम क्या दिया गया, समय दिया गया और चाल दिया गया, तो दूरी पूछिए, गाड़ी की लंबाई मतलब दूरी। तो हम क्या करेंगे, चाल को समय से गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। 9 से 18 कितनी बार कटेगा 2 बार और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी 200 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा श्याम मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, राम अकेला उस काम को 15 दिन में करता है तो श्याम अकेला। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं हम, जब 2 ही व्यक्ति दिए गए तो ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करवा देंगे और नीचे यदि दोनों का अलग अलग देकर साथ पूछता तो हम क्या कर देते, जोड़ देते। परंतु पहले तो एक साथ दिया गया और फिर एक का दिया गया, दूसरा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 10 को हम क्या करेंगे 15 से गुणा करेंगे और बटा क्या हो जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 2 बार कटेगा और 15 दूने कितना हो जाएगा 30। तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर है, खेत की लंबाई 20 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात करना। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, बराबर कितना दिया गया, बराबर दिया गया 560। ठीक है, अब लंबाई तो दी गई, लंबाई कितनी दी गई, लंबाई की जगह हम 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चौड़ाई क्या करेंगे, ये 20 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो कितनी बार जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, लंबाई मान सकते हो या चौड़ाई मान सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 और 28 कितने हो जाएंगे 48 और 2 इंटू करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 दूने हो जाएंगे 96। ठीक है, तो कितना होगा परिमाप उसका 96 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त की परिधि 88 मीटर है तो उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, बराबर दिया गया 88 मीटर। ठीक है, 2 से 88 कितनी बार कटेगा 44 बार। अब हम क्या करेंगे 22/7 पाई का मान इंटू क्या हो जाएगा आर, बराबर क्या कर देंगे 44 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुणा में है 22 तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और 7 भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा 22 से 44 2 बार कटेगा और 2 को 7 से गुणा करेंगे, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। 14 आ गई इसकी त्रिज्या। अब हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल, तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान हमने निकाला है 14 गुणा 14। ठीक है, 7 से 14 कितनी बार कटेंगे 2 बार। ठीक है, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना 14 चौके 56 और 5 कितने हो जाएंगे 61। ठीक है, तो 616 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x + 1/x बराबर 7 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा।
देखिए x प्लस के 1/x बराबर दिया गया है 7। तो हमें पूछा है x क्यूब प्लस के 1/x क्यूब। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, इसे हम p मानेंगे। और सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा यदि क्यूब दिया गया तो p क्यूब माइनस 3p। ठीक है, p क्यूब माइनस 3p अर्थात 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा। माइनस 3p यानी 7 3 21 करेंगे। 343 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 322 बचेगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा? 322 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सालाना 5% की दर से 1 वर्ष के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? हमेशा समान होता है। तो हम क्या करेंगे? उसी विधि से निकाल लेंगे जिस प्रकार से साधारण ब्याज निकालते हैं। 5 × 1 × 1200, 12,000 है तो बट्टे क्या कर देंगे? हम 100 कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 120 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ब्याज कितना होगा? चाहे साधारण ब्याज पूछे या चक्रवर्ती ब्याज पूछे, 1 वर्ष का कितना होगा? 600 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि अजय तथा विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:5 और 5 वर्षों बाद अनुपात दिया गया 5:6। तो हम किस प्रकार करते हैं? इन्हें वज्र गुणा करते हैं। 6 चौके कितने हो जाएंगे? 24 और 5 पंजे कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बाद वाले का अंतर, इसका अंतर 6 और 5 का अंतर 1 और वज्र गुणन का अंतर 25 और 24 का अंतर 1 इंटू क्या करते हैं? कमी या वृद्धि। कितने? 5 साल बाद है तो 5 से गुणा करवा देंगे। तो 1 का मान कितना आएगा? 5। तो 4 का मान कितने आ जाएंगे? 5 चौके 20 और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, तो अजय की पूछी है तो अजय की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और विजय की पूछताछ कितनी हो जाती? 25 वर्ष हो जाती। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी कोड भाषा में फार्मर को एक शब्द में लिखा गया REM के रूप में। तो उसी कोड भाषा में आगे एक नाम दिया गया, उसे किस प्रकार? देखिए फार्मर को किस प्रकार कोडवर्ड किया गया। सर्वप्रथम FARMER को लिखा गया REM। पहले अंतिम 3 शब्दों को उल्टा किया गया, फिर क्या किया गया? इसे विपरीत लिखा गया REM RAF। ठीक है, REM RAF यानी उल्टा क्रम लिखा गया। इसी प्रकार आगे वाले को भी हम उल्टा लिख देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे GI, फिर ये V, फिर A, फिर L, फिर E और L। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। तो कौन से में दिया गया? GIVALEL। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसे भी हम उल्टा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी के लिए विटामिन ए दिया गया है तो रिकेट्स के लिए क्या होगा? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि निम्न में से विषम को छांटिए। हीरा, सोना, चांदी और प्लेटिनम। देखिए सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों क्या है? धातु है, परंतु हीरा क्या है? एक कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माताजी। अरुण बोल रहा है कि मेरे माताजी के पौत्र। मेरे माताजी का पौत्र क्या हो गया? पुत्र तो खुद हो गया और पौत्र क्या हो गया? उसका पुत्र हो गया। ठीक है, तो मेरे पुत्र की पत्नी यानी क्या हो गई? मेरी पुत्र वधू। और मैं क्या हो गया? उसका ससुर हो गया। तो अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ससुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, राम क्या बोल रहा है कि यह घर से इस ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलाता है। तो अब इसके घर से दूरी कितनी रह गई? 6 किलोमीटर रह गई मात्र ये। ठीक है, और वह फिर क्या बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है, इस ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब कितनी हो गई? 6 ये और 15 ये कितनी हो गई? 6 और 15 हो गई 21 किलोमीटर की दूरी पर है घर से। तो क्या पूछा है कि वह घर जाने के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी? 21 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के अभ्यास पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना इसी प्रकार के वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।